एक वीडियो के अंदर आज आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। और जिस टॉपिक में सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजन रहता है जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, मैंने एडमिशन का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक पूरा का पूरा करा दिया वन शॉट में। एक एक टाइप के जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो करा दिए, साथ में पूरा मेथड से समझा दिया। अभी मैं वन शॉट के अंदर अगले 40 मिनट के अंदर मैं आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 1, केस 2 और एक स्पेशल केस जिसको मैं केस 2A बोलता हूं वो अच्छे से करा दूंगा। और आपको लगभग 6 to 7 क्वेश्चन कराऊंगा और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपका रिटायरमेंट में पूरी तरीके से एंड कर दूंगा। तो अच्छे से पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को पहले समझना, और जो क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूं मोर देन इनफ है, बस इतना ही कर लो, 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अब मैं आपको ना सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब बताता हूं होता क्या है। ए बी सी 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 3:2:1। बी रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद जो न्यू रेशियो है ए और सी का वो क्या हो गया 3:1। ठीक है, तो जब बी रिटायर हुआ तो ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, बी चला गया तो पार्टनर्स कौन कौन बचे, ए और सी। अच्छा, ए और सी ने डिसाइड किया है कि हमारे जो नए फर्म की कैपिटल होगी, ऑब्वियसली क्लास पहले ए बी सी की एक फर्म थी, अब ए और सी की फर्म है, बी चला गया छोड़ के, तो हमारे नए फर्म की कैपिटल मान लेते हैं 4 लाख रुपए होगी। कितनी होगी, 4 लाख रुपए। ये पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि भविष्य में हमारी कैपिटल 4 लाख होगी नए फर्म की, और वो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:1, तो ए की कैपिटल होगी 3 लाख और सी की कैपिटल कितनी होगी 1 लाख, 3 लाख और 1 लाख। ये इनकी न्यू कैपिटल है। क्या है इनकी न्यू कैपिटल। इन्होंने सोचा कि भाई जब ये चला जाएगा, बी चला जाएगा, तो हम अपने फर्म की कैपिटल को भी चेंज कर देंगे, तो हमारी कैपिटल इतनी होगी। अब जब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो इनकी एक एक्चुअल कैपिटल निकल कर आएगी। मान लेते हैं वो 2 लाख हो गई और 2 लाख हो गई। तो उस सिचुएशन में ए ने सोचा था मेरी कैपिटल होनी कितनी चाहिए 3 लाख, हुई कितनी 2 लाख, तो घर से 1 लाख रुपए लेकर आएगा। इसने सोचा कितना था 1 लाख, हो गया कितना इसका एक्चुअल 2 लाख, तो ये घर को 1 लाख रुपए लेकर जाएगा। ये जो लाना और ले जाना है, इसी चीज को बोलते हैं एडजस्टमेंट, और इसी टॉपिक को बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यानी कि रिमेनिंग पार्टनर जो बच गए, जो बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, वो डिसाइड करते हैं कि हमारी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग हमारी कैपिटल होनी चाहिए न्यू रेशियो में, जो कि ये पहले से डिसाइड कर लेते हैं, राइट। अच्छा, अब इसमें जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है उसके अलग अलग केसेस हैं, तो मैं फिलहाल बात करूंगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस नंबर 1 की। इसके अलग अलग केस है, केस 1, केस 2, और केस 2 का एक फर्स्ट पार्ट भी है, केस 2A भी है। तो मैं फिलहाल बात करूंगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 1। हियर न्यू फर्म कैपिटल इज गिवन। अगर कभी भी आपको नए फर्म की कैपिटल गिवन है, ध्यान रखना एडमिशन में यही चीज क्या थी, न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन है, लेकिन यहां पे क्या है न्यू फर्म। तो जब आपको नए फर्म की कैपिटल दे रखी है, when new firm capital is given, कि न्यू फर्म कैपिटल 15 लाख है, न्यू फर्म कैपिटल 12 लाख है, न्यू फर्म कैपिटल 16 लाख है, तो अगर आपको नए फर्म की कैपिटल दे रखी है तो वो क्या है आपका केस नंबर 1। तो नए फर्म की कैपिटल को आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो के अंदर, न्यू रेशियो के अंदर। वही आएगा टू बैलेंस सीडी। जैसे एबीसी 3 पार्टनर है, बी चला गया छोड़ के, तो ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, वही आएगा टू बैलेंस सीडी। एंड बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा वो या तो कैश में आएगा या करंट अकाउंट में आएगा, एज द केस में भी। जैसा एडमिशन में पढ़ा था बिल्कुल सेम। तो एडमिशन में नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है, उसको उसके शेयर से रेसिप्रोकल करते हो, नए फर्म की कैपिटल आती है, फिर नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटते हो, वही टू बैलेंस सीडी आएगा। बैलेंसिंग फिगर टू कैश या बाई कैश, या टू करंट अकाउंट या बाई करंट अकाउंट, जैसा क्वेश्चन कहेगा। यहां भी सेम टू सेम वैसा ही है। आपने नए फर्म की कैपिटल गिवन है, नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दो, वही आएगा टू बैलेंस सीडी। फिर आप टोटलिंग करोगे और बैलेंसिंग फिगर अगर इधर बचता है तो टू कैश, इधर बचेगा तो बाई कैश। सर क्वेश्चन बोलता है बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, तो कैश की जगह टू करंट, कैश की जगह बाई करंट, और कुछ भी नहीं करना, रेस्ट ऑल आर सेम। यही करना है आपको। सर कुछ भी नहीं लिखा बैलेंसिंग फिगर के लिए, कुछ नहीं लिखा तो फिर कैश में लिखोगे। और बाई कैश का मतलब पार्टनर घर से पैसा ला रहा है, टू कैश का मतलब ले जा रहा है। ये सेम चीज है जो आपने एडमिशन के अंदर पढ़ा, राइट। तो मुझे बताओ स्टेप क्या है, नए फर्म की कैपिटल गिवन है, नई रेशियो में बांट दो, वही टू बैलेंस सीडी है, बैलेंस करो, डेबिट में बचा तो टू कैश, क्रेडिट में बचा तो बैलेंस बाई कैश, खत्म।
अब मैं तुम्हें फुल लेंथ क्वेश्चन भी कराऊंगा और वो क्वेश्चन भी कराऊंगा जो इस साल पेपर में आया हुआ है, राइट। अनिकेश और भावेश, ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर में पेपर में आ जाता है। वो टीचर तब ऐसा क्वेश्चन देता है बच्चे को जब उसको पता है कि बच्चे को रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट तो अच्छे से आता है, उसे सिर्फ एडजस्टमेंट में पकड़ना है हमें, तो आपको ऐसा सवाल देगा जहां पे सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की चीजें होंगी। अनिकेश, भावेश और चाहत 3 पार्टनर है, इनकी रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। 1 अप्रैल को भावेश रिटायर हो गया फर्म से, भावेश चला गया छोड़ के। अनिकेश और चाहत अग्री करते हैं कि हमारी नए फर्म की कैपिटल होगी 2,10,000। तो अगर आपको नए फर्म की कैपिटल गिवन है तो हो गया केस नंबर 1, हियर न्यू फर्म कैपिटल इज गिवन 2,10,000। और द कैपिटल अकाउंट ऑफ अनिकेश और चाहत आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, अनिकेत और चाहत की जो कैपिटल है सब कुछ एडजस्ट करने के बाद वो है 145 और 63 रिस्पेक्टिवली। स्टेट द अमाउंट ऑफ द कैश ब्रॉट इन और पेड, कौन कितना पैसा लाएगा, कौन कितना पैसा ले जाएगा, साथ में उसकी एंट्री भी पास करनी है। तो बहुत ही आसान 2 मिनट का ये सवाल है। सबसे पहले क्या करना है क्लास, आपको न्यू कैपिटल पार्टनर्स की डिसाइड करनी है। तो भाई कौन चला गया, भावेश, तो अनिकेश बच गया और चाहत बच गई, ठीक है। अनिकेश और चाहत, पूरे फॉर्म की कैपिटल कितनी है, 2,10,000। भावेश के जाने के बाद ये सिंपल केस है, सिंपल केस में जो जा रहा है उसको छुपा लो, यही आपकी न्यू रेशियो बन जाएगी 3:1। तो अब आपने क्या करना है, जो कैपिटल है 2,10,000 का, इसको 4 से देना है डिवाइड, इसका बनेगा 52,500 न्यू कैपिटल और इसका बनेगा 1,57,500। तो आपको नए फर्म की कैपिटल जो दे रखी है उसको आपने न्यू रेशियो में बांट दिया। क्या किया आपने, 2,10,000 को आपने करा क्या, 3:1 में बांट दिया। नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दिया, ये इनकी न्यू कैपिटल है और क्वेश्चन में इनकी एक्चुअल कैपिटल गिवन है। एक्चुअल कैपिटल अनिकेश की कितनी है जरा मुझे बता दो, 1,45,000 और इसकी कितनी है 63,000। तो भाई इसकी न्यू कैपिटल है 1,57,500 जबकि एक्चुअल में इतनी है, तो एक्चुअल में कम है, होनी कितनी चाहिए 157, न्यू कैपिटल है कितनी 145। तो ये 12,500 ब्रिंग, घर से लेकर आएगा 12,500, अपना कम पड़ रहा है लेके आएगा। इसका ज्यादा हो गया, होना चाहिए था 52,500, हो कितना गया 63। तो ये 10,500 रुपए क्या करेगा पार्टनर, विड्रॉ करेगा। तो ये करेगा विड्रॉ और ये पैसे लेकर आएगा, घर से विड्रॉ करेगा। पैसा जब भी कोई पार्टनर लेके आता है तो एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिकेश कैपिटल अकाउंट, ये घर से पैसे लेके आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अनिकेश कैपिटल अकाउंट 12,500, ठीक है। और ये पैसे विड्रॉ करेगा, चाहत विड्रॉ करेगी, तो चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है 10,500, 10,500। तो ये पैसे लेकर आएगा बैंक टू अनिकेश, ये लेके जाएगा चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये लेके जाएगी। यही है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यही 2 स्टेप है। ये न्यू कैपिटल है जो क्वेश्चन में गिवन है और ये एक्चुअल कैपिटल कैसे निकलती है, ये जो कैपिटल है ना ये क्वेश्चन में गिवन है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो सीडी आता है ना, टू बैलेंस सीडी, ये वही है एक्चुअल कैपिटल, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद। फिर कम पड़ रहा है तो लेके आएगा, लाएगा तो बैंक टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ज्यादा है तो ले जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप क्वेश्चन 15 बहुत ईजी और छोटा सा क्वेश्चन था, आपने अच्छे से इसको समझ लिया। अब चलते हैं प्रॉपर फुल लेंथ क्वेश्चन के ऊपर और ध्यान से क्वेश्चन नंबर 16 को समझो। ये इस साल पेपर में आया हुआ है। रूपल, शानू और त्रिशा 3 पार्टनर है, RST, रेशियो है 4/8, 3/8 और 1/8। इनकी बैलेंस शीट में मुझे एक ही चीज दिखा बांटने वाला, ये कैपिटल अकाउंट है और बाकी कुछ भी बांटने के लिए नहीं है। सोचो पेपर में 6 नंबर में कितना लड्डू क्वेश्चन आता है। आपको बनाना 2 चीजें हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और त्रिशा छोड़ के जा रही है। मैं पूरे क्वेश्चन को स्कैन कर रहा हूं तो कहीं भी नई रेशियो गिवन नहीं है, तो ये सिंपल केस हो गया। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तीनों पार्टनर का नाम लिखूंगा, RST, त्रिशा छोड़ के जा रही है तो R और S का 4:3, यही न्यू रेशियो है और यही गेनिंग रेशियो है। सबसे पहले क्वेश्चन में न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो को पकड़ लो, सबसे पहला काम यही है आप लोगों का। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। आई होप समझ गए, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लो।
अब अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो ये फिफ्थ पॉइंट में लिखा है द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वाज फिक्स्ड। तो ये एडजस्टमेंट का केस नंबर 1 है जहां पे नए फर्म की कैपिटल गिवन है और ये नई रेशियो में एडजस्ट किया जाएगा और जो कोई पैसे लाएगा ले जाएगा उसके अकॉर्डिंग काम होगा। बैलेंसिंग फिगर जो है वो तो टू कैश या बाई कैश के नाम से आएगा। बस करंट नहीं बोला बैलेंसिंग फिगर, कैश में बोला। करंट बोलते तो करंट लिख देते, कैश बोला है तो कैश में लिख देंगे। तो अब तुम्हें करना क्या है, तो 4:3 क्या हो गई, इसकी कैपिटल हो गई 4:3 और कितनी कैपिटल लेके आ रहा है 16 लाख रुपए। और नई रेशियो के बारे में कुछ लिखा है, ओह सॉरी एक सेकंड, अब यहाँ पे ना हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, बिना इस पॉइंट को पढ़े गेनिंग रेशियो को फाइंड आउट कर लिया। जबकि लिखा है त्रिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट वाज एंटायरली टेकन बाय शानू। ध्यान से समझना, त्रिशा का जो भी प्रॉफिट है वो सारा शानू ने ले लिया। तो भाई आर के पास पहले कितना था 4/8 और एस के पास पहले कितना था 3/8, लेकिन त्रिशा का पूरा शानू ने ले लिया। तो त्रिशा के पास था कितना 1/8, वो पूरा शानू ने ले लिया। मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रही है ना त्रिशा, सारा हिस्सा शानू को देके जा रही है। तो आर के पास तो पहले था 4/8, इसके पास भी 4/8 हो गया। तो जो न्यू रेशियो हो गया वो 4:4, यानी न्यू रेशियो जो है वो क्लास आपका इक्वल आ गया। अब जो गेनिंग रेशियो है वो जब त्रिशा ने सारा हिस्सा शानू को दे दिया तो आप ये लिख सकते हो ना यहाँ पे गेन बाई शानू ओनली, गेन बाई शानू ओनली। तो यहां बहुत अच्छी बात है, अकेला शानू ही गेन कर रहा है तो गुडविल जो बटेगा सारा का सारा शानू को मिल जाएगा, जो गुडविल की एंट्री हम करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो न्यू रेशियो इस क्वेश्चन में इक्वल आ गया। तो देखो नए फर्म की कैपिटल गिवन है, यहां देखो कितना सिंपल काम है, टू बैलेंस सीडी। नए फर्म की कैपिटल कितनी गिवन है 16 लाख रुपए और न्यू रेशियो है 1:1। ठीक है, और कौन कौन पार्टनर्स हैं यहाँ पे, RST छोड़ के कौन जा रही है त्रिशा। ठीक है, RST। तो भैया नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दो, ये तो चली गई छोड़ के, तो दोनों की कितनी कितनी कैपिटल हो जाएगी 8 लाख 8 लाख। यही है केस नंबर 1। सोचो कितना सिंपल है, नए फर्म की कैपिटल को आपने क्या करना है नई रेशियो में बांट देना है, वही आएगा आपका टू बैलेंस सीडी। सोचो क्वेश्चन आपने शुरू भी नहीं किया और आपका आंसर देखो पहले आ गया। यही फायदा है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, नए फर्म की कैपिटल को आपने नई रेशियो में बांट दिया और वही क्या आ गया आपका टू बैलेंस सीडी। ठीक है, अब पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया। ठीक है, फिक्स एसेट्स फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड, कम पाया गया 2,40,000 से। भैया कम पाया गया तो बढ़ा दो, असेट बढ़ेगा, फायदा बाई फिक्स एसेट्स 2,40,000। कम पाया गया है ना तो भाई बढ़ा दो, फायदा 2,40,000 रुपए, एसेट्स कम दिखा रखे थे बढ़ा दो। स्टॉक वॉज रीवैल्यूड 2 लाख रुपीज, स्टॉक 2 लाख रुपए की वैल्यू हो गई। स्टॉक पहले कितने का था 280, क्वेश्चन कह रहा 2 लाख की वैल्यू हो गई तो 80 का नुकसान हो गया। भाई 2,80,000 की चीज की 2 लाख वैल्यू हो गई तो टू स्टॉक कितना आएगा यहाँ पे 80,000। ठीक है, ये भी हो गया डन। ये दो चीजें हो गई, स्टॉक का काम भी हो गया, फिक्स एसेट्स फाउंड अंडर ये दो का काम हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 8 लाख, इसका काम कर चुके, लो खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या बचा क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है। अब जरा मुझे बता दो टोटलिंग करके कितना आएगा, 240 में से 80 घटाओ, 240 माइनस 80 कितना आएगा 160 आएगा ना, 160 आएगा। इसको बांट दो ओल्ड रेशियो के अंदर, ये हो गया 2,40,000 2 लाख। कितना सिंपल केस है, 240 में से ये 80 घटा दो, 160 किस नाम से आएगा, टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ RST। तो 1,60,000 है, 8 से डिवाइड दो 20 इंटू 4 80,000 60,000 और ये आ गया आपका 20,000। ठीक है, अब ये 80 60 20 यहां भेज दो, 80,000 60,000 20,000 किस नाम से लिखोगे, बाई रीवैल्यूएशन गेन। ओके, तो सबसे पहला काम आपने कर दिया ये वाला। अच्छा गुडविल की एंट्री क्या करोगे, अच्छा पूरे फर्म की 8 लाख है तो त्रिशा का हिस्सा निकालो। अगर पूरे फर्म की 8 लाख है तो त्रिशा शेयर कितना आएगा, त्रिशा शेयर ऑफ गुडविल पूरे फर्म की अगर 8 लाख है तो त्रिशा का हिस्सा कितना है 1/8। तो बहुत ही सिंपल तरीके से निकल गया 1 लाख रुपए है ना, 1/8 है तो भाई पूरे फर्म की गुडविल है 8 लाख, रिटायरिंग पार्टनर की है 1 लाख। एंट्री क्या होती है, रिमेनिंग रिटायरिंग एंट्री होगी S2T। सर एंट्री रिमेनिंग RS है तो क्या RS2T नहीं होना चाहिए, नहीं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गेन अकेले कौन कर रहा है, शानू।
तो शानू ने ही गेन किया बिकॉज त्रिशा ने अपना सारा शेयर शानू को दे दिया। तो शानू टू त्रिशा 1 लाख, तो शानू में लिखोगे टू त्रिशा कैपिटल अकाउंट, शानू के अंदर लिखोगे टू त्रिशा कैपिटल अकाउंट 1 लाख, त्रिशा में लिखोगे बाई शानू कैपिटल अकाउंट, बाई शानू कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट। कितना अमाउंट है, त्रिशा के अंदर आ जाएगा 1 लाख रुपए। तो एस में 2R, एस में 2T और टी में बाई एस, ठीक है। और ये है गुडविल का तो वर्किंग नोट, और यहां भी लिख दो आप वर्किंग नोट। तो शुरू में हम ये वाला काम हर क्वेश्चन में हमारा कॉमन है, ये काम तो हम करते ही करते हैं हर क्वेश्चन के अंदर गुडविल का। तो रिवैल्यूएशन भी हो गया, गुडविल का ट्रीटमेंट भी हो गया। आप बैलेंस शीट में जो चीजें हैं वो लिख लो, लाइक बाई बैलेंस बीडी हो गया और एक बाई जनरल रिजर्व हो गया, खत्म क्वेश्चन हमारा। दी एंड हो गया बच्चों क्वेश्चन का, क्वेश्चन तो हमारा हो गया खत्म। तो 862 है, इसका 320 है। 862 8 लाख, 6 लाख और 2 लाख, और 3,20,000 है, इसको 8 से डिवाइड दे दो 40,000, 40 इंटू 4 1,60,000, 40 इंटू 4 1,60,000 और 40 इंटू 3 120 और 40 इंटू 140। तो ये हो गया टोटल आपका 3,20,000 का जनरल रिजर्व हो गया आपका कितना, 3,20,000 रुपए, ठीक है। तो बस खत्म, हमारा सारा क्वेश्चन हो गया। बैलेंस शीट की चीजें भी हमने देख ली, हमने सारे पॉइंट कर लिए एडिशनल पॉइंट। अब जो छोड़ के जा रही है त्रिशा उसका हिसाब किताब लगाओ। ये हो गया 2 लाख प्लस 40 240 प्लस 20 प्लस ये 1 लाख, 3,60,000 त्रिशा का बनता है और 3,60,000। और त्रिशा को पैसे देने या लोन में डालना है, कुछ लिखा हुआ है त्रिशा के बारे में? त्रिशा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो त्रिशा का सारा अमाउंट लोन में डाल दो। टू त्रिशा लोन अकाउंट कितना, 3,60,000, उसका तो लोन में ही जाएगा बैलेंसिंग फिगर। और बाकी जो दो पार्टनर उसका टू बैलेंस सीडी आ गया। तो अब हम बैलेंस करेंगे, ये सीडी लिख दिया आपने, नई फर्म कैपिटल गिवन थी, नई रेशियो में बांट दिया 16 लाख रुपए। अब बैलेंस करेंगे तो मुझे बताओ आर की कौन सी साइड बड़ी है? सर आर की क्रेडिट साइड बड़ी है। कितनी बड़ी है? 10,40,000 रुपए, है ना, 10,40,000। उसमें से घटा दो आपका 8 लाख, तो 2,40,000। और ये बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो कैश अकाउंट में आएगा, यानी कि ये जो पैसा है पार्टनर विड्रॉ करेगा। आर देखना, डेबिट साइड जब भी आता है इसका मतलब पार्टनर पैसे विड्रॉ कर रहा है, इसका ज्यादा हो रहा है, ठीक है, एक्चुअल कैपिटल इसकी ज्यादा है। एस की बात करें, एस में ये साइड ज्यादा बड़ी है, 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9 लाख रुपीज, है ना, ये साइड ज्यादा बड़ी है, 8 प्लस 1 9 लाख रुपीज। ये न्यू कैपिटल ज्यादा है, एक्चुअल कम है, तो ये घर से लेकर आएगा। तो यहां जो बैलेंस आएगा वो लिखोगे बाई कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये इंट्रोड्यूस करेगा, ये एक्स्ट्रा पैसा जो है वो घर से लेके, मतलब कम जो पड़ रहा है वो लेके आएगा। 9 लाख में से घटाओ 120, फिर घटाओ 60, फिर घटाओ 6 लाख, तो ये 1,20,000 घर से लेकर आएगा, इंट्रोड्यूस करेगा, ये 2,40,000 घर को लेकर जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट। यही है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। बताओ क्या फर्क है? एक पॉइंट गुडविल का होता है, एक आध पॉइंट आपको रिवैल्यूएशन का होगा, और बांटने वाला आइटम खत्म। उसके बाद नए फर्म कैपिटल को नए रेशियो में बांट दो, देखो यहीं पे टू बैलेंस सीडी, नए फर्म कैपिटल गिवन थी देखो 16 लाख रुपीस, नई रेशियो में बांट दिया 8 लाख 8 लाख, और बांटने के बाद वही टू बैलेंस सीडी आ गया। फिर आप टोटलिंग करो, इधर बचता है टू कैश, इधर बचेगा बाई कैश। क्वेश्चन अगर कहता कि बैलेंसिंग फिगर करंट में जाएगा, इधर बचता टू करंट, उधर बचता बाई करंट। दैट्स इट, यही है आपका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस नंबर 1 जो कि आपका खत्म हो गया। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के केस नंबर 2 पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के दो केसेस होते हैं अलग अलग। तो सबसे पहला केस था केस नंबर 1 और दूसरा केस है केस नंबर 2। फिर एक और केस कराऊंगा 2A, इसका 3 केस नहीं बोलेंगे क्योंकि वो सेकंड केस का ही पार्ट है, तो हमने 2A नाम दे दिया उसका, ठीक है। तो केस 1 कौन सा था? जहां पे न्यू फर्म की कैपिटल गिवन हो। अगर आपको नए फर्म की कैपिटल दे रखी है तो वो केस नंबर 1 है। जहां पे नए फर्म की कैपिटल को आप नई रेशियो में बांट देते हो, वही आता है टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर टू कैश या बाई कैश, टू करंट या बाई करंट, एज द केस मे बी। लेकिन केस नंबर 2 ना बिल्कुल सिमिलर टू केस नंबर 1 है, पर प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे एक स्टेप मिसिंग है। केस नंबर 1 में आपको नए फर्म की कैपिटल गिवन होती थी, केस नंबर 2 के अंदर न्यू फर्म कैपिटल इज नॉट गिवन। तो नए फर्म की कैपिटल को निकालना ही
एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया। और जब आपको नए फर्म की कैपिटल मिल जाएगी तो फिर उसको न्यू रेशियो में बांट दो, वही टू बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर टू कैश बाय कैश, टू करंट और बाय करंट एज द केस में बी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, केस वन में नए फर्म की कैपिटल गिवन है, उसको नई रेशियो में बांट दो, वही टू बैलेंस सीडी आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में, फिर बैलेंसिंग फिगर टू कैश या बाय कैश, टू करंट या बाय करंट। केस नंबर टू में नए फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप आपको नए फर्म की कैपिटल को निकालना है। फिर नए फर्म की कैपिटल जब आपको मिल जाए, फिर नए फर्म की कैपिटल को आप नई रेशियो में बांटोगे, वही आएगा टू बैलेंस सीडी, फिर बैलेंसिंग करोगे टू कैश बाय कैश, टू करंट या बाय करंट। यानी एक स्टेप इसमें हो गया, नए फर्म की कैपिटल को निकालो। अब वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो सबसे पहले कैलकुलेट टोटल न्यू फर्म कैपिटल। आपको नई फर्म कैपिटल गिवन थी तो उसको नई रेशियो में बांटा, वही टू बैलेंस सीडी, बट गिवन नहीं है तो आपने उसे निकालना है। वो कैसे निकालोगे, ऐड करना है क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, खत्म। यानी कि जो भी रिमेनिंग पार्टनर है, ए और सी, बी चला गया छोड़ के, यहाँ पे बी रिटायर हो गया, ए और सी दोनों का सीडी ऐड कर दो वर्किंग नोट के अंदर। फिर जब दोनों के सीडी को ऐड करोगे तो वही क्या आएगा, न्यू फर्म कैपिटल। फिर उसको आप नई रेशियो में बांट दो तो ये एक्चुअल आएगा टू बैलेंस सीडी, एक्चुअल में जो लिखा जाएगा। ये तो सिर्फ आप रफ में लिखोगे, वर्किंग नोट में लिखोगे, लेकिन वहां पे जो सीडी आएगा फिर उसे एक्चुअल कैपिटल अकाउंट लिखना है, फिर करना है बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग फिगर विल बी एडजस्टेड थ्रू कैश और करंट अकाउंट एज द केस में बी। ओके, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्लियर करते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं फाइनली एक बार, नए फर्म की कैपिटल कैसे निकालोगे, पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नॉर्मल बनाओगे, जो भी रिमेनिंग पार्टनर उनका जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसे कैपिटल अकाउंट में लिखना मत, उसको वर्किंग नोट में लिखना, दोनों को जोड़ देना, आ जाएगी नई फर्म कैपिटल, राइट। जैसे लाल बाल पाले, शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और इनका जो रेशियो है वो 5/15, 3/15 और 7/15 है। लाल रिटायर हो गया, ये लाल जो है वो रिटायर हो गया फ्रॉम द फर्म। बाल और पाल ने डिसाइड किया कि ये इनकी न्यू रेशियो है 2/5, 3/5। एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट ऑफ बाल और पाल, बाल और पाल का एडजस्टेड कैपिटल। देखो न्यू फर्म कैपिटल आप कैसे निकालोगे, मैंने कहा था ना आपको, न्यू फर्म की जो कैपिटल है वो गिवन नहीं है तो आप कैसे निकालोगे, 49,500 प्लस 105,750, ये आ गई आपकी न्यू फर्म की कैपिटल। दोनों का जो क्लोजिंग बैलेंस है, यानी कि दोनों का जो एडजस्टेड कैपिटल है उसको आपने जोड़ना है, 105,750, आगे आपका 1,55,250, ये आ गया आपका न्यू फर्म कैपिटल। टोटल अमाउंट टू बी पेड टू लाल, जो छोड़ के जा रहा है उसको देना है 1,35,750। The amount is to be paid by Bal or Pal in such a manner that their capital become proportionate to their profit sharing ratio। अच्छा मेरी बात अब ना थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टेप चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से समझो। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती ना, ये लाइन नहीं लिखी होती तो यही न्यू फर्म की कैपिटल होती, लेकिन क्योंकि इसमें बोल दिया है कि भाई टोटल अमाउंट जो है वो लाल को पे कर देंगे 1,35,750, लेकिन इस तरीके से पे करेंगे कि उनकी कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनेट। ध्यान से ये चीज लिख लो, अगर ये लिखा हुआ आ जाए कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनेट, अगर ये लाइन लिखा हुआ आ जाए ना तो फिर आपको तीनों का क्लोजिंग बैलेंस लेना पड़ेगा। तो तीनों का क्लोजिंग बैलेंस लेने के बाद आएगा न्यू फर्म की कैपिटल। सर अभी आपने बताया था कि आपको दो का लेना है, यस आपको रिमेनिंग का ही लेना होता है, मतलब रिमेनिंग पार्टनर का ही लेना होता है, बाल और पाल, बाल और पाल, लेकिन आपको लाल का भी लेना पड़ेगा क्योंकि लिखा है कैपिटल प्रोपोर्शनेट। तो जब भी आपको ये वर्ड लिखा आ जाए कैपिटल प्रोपोर्शनेट, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बात आपको लिख के चलना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं जानता हूं एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है आपको, लेकिन ये ही केस है। आपको जब भी ये वर्ड लिखा आ जाए ना देयर कैपिटल बिकम प्रोपोर्शनेट, तो भैया उस सिचुएशन में अगर कैपिटल प्रोपोर्शनेट लिखा हुआ आ गया तो फिर आपको दो का नहीं सबका क्लोजिंग बैलेंस ऐड करना पड़ेगा। कैपिटल प्रोपोर्शनेट वर्ड अगर आ गया तो, अगर कैपिटल प्रोपोर्शनेट वर्ड नहीं आता फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आएगा न्यू कैपिटल, नए फॉर्म कैपिटल को नई रेशियो में बांटना है। नई रेशियो किसकी आएगी, बाल की और पाल की, नई रेशियो आएगी बाल की और पाल की। तो ये इसको नई रेशियो में बांटो, 3/5 इंटू 2/5, 2/5 करेंगे 116, 1,16,400, और इसका आएगा 1,02,600, ठीक है। तो मतलब आपने नहीं ऐसा कैसे आ सकता है, 2,91,000 है इंटू 3/5, 3/5 में ये आएगा ना फिर
3/5 में ये आएगा 1,74,600 प्लस 1,164,029। ठीक है, तो आपने क्या किया, नए फर्म की कैपिटल को निकाला स्टेप 1 में, उसको नई रेशियो में बांट दिया, और यही आपकी न्यू कैपिटल है। इनकी जो एक्चुअल कैपिटल है वो इसे किस रेशियो में बांटा है पता है ना आपको, नई रेशियो में, मतलब 2:3 में बांटा है 2,91,000 को। ओके, अच्छा इनकी जो एक्चुअल कैपिटल है वो कितनी है, एक की है 49,500 और दूसरे की है 1,05,750। ठीक है, तो ये आ जाएगा भाई। इसकी होनी कितनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए 1,16,400, 1,16,400, हुई कितनी है, सिर्फ 49,500, तो ये 66,900 पैसे लेकर आएगा, ये वाला पैसा ये पार्टनर लेकर आएगा। इसका होना कितना चाहिए, 1,74,600, और है कितनी, 1,05,750, तो ये लेके आएगा 68850। दोनों पार्टनर पैसे लेके आएंगे। बस आपको ये बोला है कैलकुलेट अमाउंट टू बी पेड और ब्रॉट, कौन कितना लेके आएगा, कौन कितना लेकर जाएगा, दोनों पार्टनर लेकर आएंगे पैसे। पैसे लाने की एंट्री क्या होती है जरा मुझे बताओ, पैसे लाने की एंट्री क्या होगी, पैसे लाने की एंट्री क्या होगी, जरा एंट्री मांगा नहीं है लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं, पैसे लाने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, इन दोनों को जोड़ेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन ला रहा है, बाल और टू पाल, बाल लाएगा 66,900, पाल लाएगा 688,500। ठीक है, और अच्छा ये होगा 68, ये 66। अब पेमेंट कर देंगे किसको, लाल को, लिखा द अमाउंट टू बी पेड टू लाल, लाल को पेमेंट करेंगे, तो लाल डेबिट टू बैंक। ठीक है, पैसा आ कितना गया, 1,35,750, और पेमेंट भी कितनी करनी है, 1,35,750। इट मीन्स एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन, करेक्ट है मतलब। ठीक है, लिख लो। तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाया, सिर्फ यही वाला काम जो है ना, सच बताऊं तो ये नया है, बाकी सारा काम तो करते ही थे, नए फर्म कैपिटल को नई रेशियो में बांटो, फिर एक्चुअल कैपिटल से माइनस करके देख लो कौन कितना लेकर आएगा, कौन कितना विड्रॉ करेगा। इसमें फर्क क्या है कि कैपिटल प्रोपोर्शनेट लिख दिया तो तीनों का क्लोजिंग लेना है, अगर कैपिटल प्रोपोर्शनेट नहीं लिखता ना फिर दो का ही क्लोजिंग लेते बस, और कुछ नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा डन हो गया। आई होप आपको भी अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ओके, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और अच्छे से बनाते हैं। नैना, सौरभ और बबीता, इनकी रेशियो है 1/2, 1/6 और 1/3। तो अगर मैं इसको ठीक कर दूं ना तो ये 3 से कर देंगे तो 6 आ जाएगा, 3/6, ये है 1/6। इसको 2 से कर देंगे तो 3:1:2, ये आ गया इसका सॉरी ओल्ड रेशियो। अब आगे इनकी बैलेंस शीट में बांटने वाला आइटम एक ही है, बाकी ये तीनों तो कैपिटल है, और इधर भी कुछ ऐसा बांटने का आइटम नहीं दे रखा। बबीता छोड़ के जा रही है बिजनेस को, और अगर मैं पूरा क्वेश्चन अगर ओवरऑल देखूं तो मुझे कहीं भी नई रेशियो के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। तो नई रेशियो के बारे में कुछ भी अगर गिवन नहीं है तो गेनिंग रेशियो क्या क्या होगा, कौन कौन पार्टनर्स हैं एक बार देखते हैं। नैना, सौरभ, बबीता 3:1:2, नैना, सौरभ, बबीता 3:1:2। ठीक है, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो किस किस का आएगा, कौन चला गया छोड़ के, बबीता जा रही है छोड़ के, तो यहाँ पे नैना और सौरभ बचे कुछ पार्टनर्स हैं। बबीता को छुपा लो, उसका शेयर छुपा लो। ठीक है, तो नैना और सौरभ का जो गेनिंग रेशियो आएगा वो 3:1 आएगा। और मैंने हर क्वेश्चन में शुरू से आपको कहा है गेनिंग रेशियो को पकड़ के चलना, क्योंकि गुडविल की एंट्री उसी रेशियो में होती है। ठीक है, तो फर्म की गुडविल जो है कर ही लेते हैं लगे हाथ, और यहाँ पे हेडिंग डाल दोगे आप शुरू में ही, वर्किंग नोट नंबर 1। तो पूरे फर्म की गुडविल कहीं ना कहीं दे रखी होगी। गुडविल ऑफ द फर्म, ढंग से पढ़ना, जल्दीबाजी नहीं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 42,000, पूरे फर्म की गुडविल है 42,000। बबीता शेयर, बबीता का जो शेयर होगा वो कितना होगा, 42,000 का कितना बबीता का शेयर है, 3 + 1 4 + 2 6, 2/6 बबीता का शेयर है, 2/6। तो 42,000 का आपने करना है 2/6, 14,000, 14,000, 2 × 2 2 3 6, 14 3 जा 42, तो 14,000 बबीता का शेयर है। और एंट्री क्या होगी यहाँ पे, नैना कैपिटल अकाउंट डेबिट, सौरभ कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग 2 रिटायरिंग, रिटायरिंग कौन है, बबीता। तो बबीता को जो मिलेगा 14,000, और दोनों देंगे किस रेशियो में, 3/4 और 1/4 इस क्वेश्चन की गेनिंग रेशियो है। तो 14,000 को 4 से डिवाइड दो, 3,500, ये आएगा 10,500, और ये आएगा 3,500।
ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट। रिमेनिंग टू रिटायरिंग इन गेनिंग रेशियो, और ये हमारा हो गया डन। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करें, इसकी पोस्टिंग करते हैं। हमने कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है, नैना में और सौरभ में लिखोगे टू बबीता कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट। नैना में और सौरभ में टू बबीता, तो नैना में आएगा 10,500, नैना में, और सौरभ में 3,500 और टू बबीता। और बबीता में क्या आएगा, बाई नैना बाई सौरभ, बाई नैना बाई सौरभ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो बबीता में आएगा आपका, बबीता को मिलेगा 10,500 नैना से और 3,500 मिलेगा सौरभ से, तो बबीता को 14,000 मिल जाएगा गुडविल का। लेकिन ये इनसे जाएगा भी, जब मिल रहा है बबीता को तो ऑब्वियसली डबल एंट्री है, तो दूसरा इफेक्ट भी होना चाहिए। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 ये वहां से हर क्वेश्चन में करते हो, मुझे बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना, ये चीज हर क्वेश्चन में करते हो। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में तुमको परफेक्ट बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, बिल्कुल निश्चिंत रहो, बिल्कुल फ्री रहो। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में गुडविल का ट्रीटमेंट, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखते हैं जरा यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, फ्री होल्ड प्रेमिसेस स्टॉक वो टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20 and 15%। फ्री होल्ड प्रेमिसेस 20% और स्टॉक 15% से बढ़ गया। फ्री होल्ड प्रेमिसेस तो रीवैल्यूएशन में फायदा हो गया, बाई फ्री होल्ड प्रेमिसेस और बाई स्टॉक। स्टॉक बढ़ा है 15% से, फ्री होल्ड प्रेमिसेस बढ़ गया 20% से। तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस है 80,000 और बढ़ गया है 20% से, तो 80,000 का 20% कितना बनेगा, 16,000। स्टॉक बढ़ा है 15% से, स्टॉक है कितने का 44,000, उसका 15% 6,600, 6,600, 6,600। ठीक है, तो जो फ्री होल्ड प्रेमिसेस है वो बढ़ गया है 20% से, और जो स्टॉक है वो बढ़ गया है 15% से। तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस और स्टॉक वाला पॉइंट तो हम लोगों ने कर लिया है। आगे मशीनरी और फर्नीचर डेप्रिशिएटेड बाय 10 और 7%। मशीनरी 10%, फर्नीचर 7%। टू मशीनरी 10%, टू फर्नीचर 7%, टू फर्नीचर। तो देखो जरा घाटा हो गया ना, असेट्स की वैल्यू घटेगी तो नुकसान है। मशीनरी 60,000 का है और फर्नीचर है 24,000, तो मशीनरी 60,000 का मशीनरी है और घटा है 10% से, मतलब 6,000, और फर्नीचर जो है वो 7% से घट गया, दैट इज 1680, यानी कि 7% निकाल लो ना 24,000 का, तो 1680 बनेगा। ठीक है, और कोई पॉइंट है इसके अंदर, ये सारे पॉइंट देखो हमने बना लिए। ये वाला पॉइंट भी हो गया, मशीनरी फर्नीचर वाला भी हो गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट, बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी इंक्रीज बाई 3,000। घाटा हो गया सीधा, इंक्रीज बाई लिखा है ना तो पुराना देखने की जरूरत नहीं है, जो भी पहले रहा होगा उससे 3,000 रुपए जो है वो बढ़ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बस बाकी पॉइंट कोई है ही नहीं, तो हमें टोटलिंग कर लो, रिवैल्यूएशन का आंसर निकाल लो। अभी हमने एडजस्टमेंट के बारे में यहाँ पे कुछ भी डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि रिवैल्यूएशन बना लेते हैं फिर करेंगे। सच में थोड़ी प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे ना तो तुम्हें खुद मजा आएगा, तुम्हारा खुद दिल करेगा नए नए सवाल को बनाने का। और मैं यहाँ पे एक एक करके सारी चीजें अच्छे से करा दूंगा आपको, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल तो आज बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। टू रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ NSB। ठीक है, और रेशियो कितनी है, रेशियो में 6 से डिवाइड दे दो, 6 से डिवाइड दे दो, तो आएगा आपका 1987 इंटू करो 3, 5960, तो 5960 ये हो गया, 1987 ये हो गया, माइनस कर दो 11,920 में से, तो ये आ गया 3,973। अब देखो बड़ा गंदा आ रहा है, लेकिन क्या करें, यही आपको करना पड़ेगा। कई बार हो जाता है कि यार मतलब कि नंबर ऐसा आता है कि आपको लगता है यार आपने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, नंबर अच्छे अच्छे आते हैं, हमें लगता है हमने सही किया। 59601987, 59601987, 3973, 3973 ये आ गया बाई रीवैल्यूएशन गेन। इसके अलावा आपको बैलेंस शीट में बाई जनरल रिजर्व मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, बाई बैलेंस BD।
तो जो जनरल रिजर्व आपको दे रखा है वो है 24,000 का, और कैपिटल अकाउंट है 60 60 56, 60 60 56, 60 60 56, और जो 24,000 का है उसको 6 से डिवाइड देंगे 4,000, 4 इंटू 3 12,000, 4 इंटू 1 4,000, 4 इंटू 2 8,000। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का पूरा जनरल रिजर्व हो गया, रिवैल्यूएशन गेन हो गया, बैलेंस बीडी हो गया, सब कुछ हमारा जो है वो डन हो गया। जनरल रिजर्व भी हो गया, सारी चीजें हमारी डन हो गई। देखो हमने सब कुछ खत्म कर दिया। अब आ जाओ जरा लास्ट हमारा पॉइंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे। ध्यान से सुनना, दी कंटिन्यूइंग मतलब बबीता को छोड़ने के बाद, जाने के बाद जो बच्चे कुछ पार्टनर है वो डिसाइड करते हैं कि एडजस्ट करेंगे कैपिटल को न्यू रेशियो के अंदर आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ बबीता। सरप्लस और डेफिशिएंट जो भी होगा वो कहां पे आएगा? करंट में। तो कैश या करंट कुछ भी हो सकता है, कह रहे हैं करंट में आएगा। क्या इन्होंने वो कैपिटल प्रोपोर्शनेट वाला वर्ड यूज किया है? नहीं किया। तो कैलकुलेशन किसकी करोगे? कैलकुलेशन करोगे न्यू फॉर्म कैपिटल की, कैलकुलेशन ऑफ न्यू फॉर्म कैपिटल, और उसमें तीनों का क्लोजिंग बैलेंस नहीं ऐड करोगे, दो का ही क्लोजिंग बैलेंस ऐड करोगे। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ अगर कैपिटल प्रोपोर्शनेट लिखा होता तो मैं तीनों का ऐड करता, लेकिन कैपिटल प्रोपोर्शनेट नहीं लिखा है। नैना और सौरभ, ठीक है, तो ये जो आएगा इसको बोलेंगे न्यू फॉर्म कैपिटल। और फिर नई फॉर्म की कैपिटल को आपने न्यू रेशियो में बांटना है। न्यू रेशियो कितनी है? 3:1। जो न्यू रेशियो है वो कितना है इस क्वेश्चन में? 3:1। तो आप एक काम करो, क्लोजिंग बैलेंस को लिखो। सबसे पहले जो छोड़ के जा रही है ना बबीता, उसका हिसाब किताब कर दो भाई, पहले बबीता को निपटाओ। 56,000, 3973, 8,000, 10,500 एंड 3,500। इट्स 81,973, 81,973, 81,973। तो यहां पे देखो पेमेंट के लिए कुछ बोला है कि भाई रिटायरिंग पार्टनर को आप पे कर दोगे? नहीं, रिटायरिंग पार्टनर को पे करना है ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है। तो बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा वो बबीता के लोन अकाउंट्स में आ जाएगा। ठीक है, टू बबीता लोन अकाउंट, ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, बाकी दोनों पार्टनर का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ध्यान से समझना, यही वो पॉइंट है जो मुझे तुम्हें समझाना है। बाकी दोनों पार्टनर का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा यहां मत लिखना, उसको यहां लिखना। तो नैना और सौरभ का एक बार देख लेते हैं। मैं अगर नैना की टोटलिंग लगा लूं, देखो काफी टोटलिंग करनी पड़ेगी, टाइम इसीलिए काफी ज्यादा खराब हो जाता है। एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर नहीं मिलता है, मैं समय पे समझा सकूं तुमको, वीडियो काफी लंबी ना हो, कैलकुलेशन में ही टाइम खराब ना करूं, इसीलिए मैं यूज करता हूं। घर पे फोन कैलकुलेटर यूज मत करना। 67460 नैना का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अगर मैं बबीता के क्लोजिंग बैलेंस की बात करूं तो बबीता का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो आएगा 62478, वो आएगा 62478। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं 67460 तो 1,29,938, ये आ गया न्यू फॉर्म कैपिटल, जो कि बहुत गंदा आ रहा है, बट कोई बात नहीं। नैना और सौरभ का जो रेशियो है न्यू रेशियो, उसमें अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये आएगा 32484 और ये आएगा 97454। ठीक है, तो 97454 32484। ठीक है, 32484। तो ये आ गया 12993। तो ये आ गया इनका क्लोजिंग बैलेंस। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये यहां लिखना है टू बैलेंस शीट, जो वर्किंग नोट नंबर 2 से आया है। इसको लिख सकते हैं हम लोग वर्किंग नोट नंबर 2। मेरी बात समझ गए आप? बताओ, नए फर्म की कैपिटल को कैसे निकालना है? दोनों का क्लोजिंग बैलेंस लेना है। पहले ये क्वेश्चन में गिवन था, अब इसको आपने कैपिटल अकाउंट से उठा के लेना है और यहां लिख के ये आगे नई फर्म कैपिटल और आपने नई रेशियो में बांटना है। अगर क्वेश्चन कहता कि कैपिटल आर इन प्रोपोर्शनेट, तो दो की जगह मैं तीनों का क्लोजिंग बैलेंस लेता, लेकिन कैपिटल आर इन प्रोपोर्शनेट नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आ गया 1,2,9,938 और इंटू 3/4 करोगे तो 97454 माइनस 1,2,9,938, ये आएगा 32484। ठीक है, अब ये लिख दो यहाँ पे 32484, 32484 और दूसरे का जो आ रहा था 97454,
97454। ओके, मैं फिर से एक बार जोड़ लेता हूँ, टोटल कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया। 1987 12 4 16,000 माइनस करेंगे 10,500 3,500 129947 आ रहा है। एक सेकंड यार, कुछ ना कुछ हमने क्या कर दिया, कुछ एक आध पॉइंट का हमने ना कुछ मिस्टेक कर दिया। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, एक बार देख लेते हैं। वो ना 10 रुपए का कुछ आ गया, 60,000 5960 और 12,000 माइनस करेंगे 10,500 67460 67, ये तो ठीक है। अच्छा, इस वाले में कुछ कर दिया 10,000 1987, इसको 78 ले लिया था, 1987 है ये, इसको हमने गलती से ले लिया था, तो ये आ गया 62487। तो अब जो आएगी नए फर्म की कैपिटल, ठीक है, नए फर्म की जो कैपिटल आएगी 67460 67, ऐसा एग्जामिनेशन में भी हो सकता है मिस्टेक, तो थोड़ा ध्यान रखना। 129947 डिवाइड बाई 4 कर दोगे, ठीक है, तो ये आएगा 32487 और माइनस कर देंगे 129947, तो ये आएगा 97460। ठीक है, तो 97460 लिखो कैपिटल में, 97460, और दूसरे का आएगा 32487 32487 32487। तो यहाँ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसको वर्किंग नोट में लिखो, दोनों के क्लोजिंग बैलेंस को ऐड करो, न्यू फॉर्म कैपिटल नई रेशियो में बांटो, वही आएगा टू बैलेंस सीडी। अब फिर से बैलेंसिंग करेंगे और बैलेंसिंग फिगर करंट या कैश किसी में भी आ सकता है, बट इस क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर करंट में आएगा क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है वो। ठीक है, तो ये साइड बड़ी है नैना की 10,500 97460 यार है 107960 107960 माइनस करेंगे इसमें से 12,000 माइनस करेंगे 5960 माइनस करेंगे 60,000, तो 30,000 का ये बैलेंस आ गया। ये आएगा बाई नैना करंट अकाउंट, बाई नैना करंट अकाउंट। और सौरभ की अगर हम बात करूं तो सौरभ की क्रेडिट साइड बड़ी है 1987 और ये आ गया 4,000, ये आ गया 65,987 65,987 माइनस कर देंगे 32,487 32,487 और माइनस करेंगे 3,500, तो अगेन इसका 30,000 आ गया। और ये भी किस नाम से आएगा, टू सौरभ करंट अकाउंट, टू सौरभ करंट अकाउंट। जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्वेश्चन कह रहा है कि करंट अकाउंट में डालना है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है हमने इसको क्या करा, करंट अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। हो गया, हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन डन। अगेन रीवैल्यूएशन, बांटने वाला आइटम, गुडविल, तीन चीजें, रीवैल्यूएशन, बांटने वाला आइटम, गुडविल, यही हो गया। बाकी इस क्वेश्चन के अंदर आपने पहले सीडी निकाला, क्लोजिंग बैलेंस वो यहाँ लिख दिया, दोनों को जोड़ा, न्यू फॉर्म कैपिटल, ये मिल गया आपको, नहीं रेशियो में बांट दो, वही टू बैलेंस सीडी, फिर इसको यहाँ लिखेंगे एक्चुअल में, फिर बैलेंस करोगे, इधर बचेगा टू कैश, इधर बचेगा बाई कैश, बट क्वेश्चन कह रहा है कि बैलेंसिंग फिगर विल बी सरप्लस और डेफिसिट इफ एनी इन कैपिटल अकाउंट इज टू बी एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, तो इसीलिए हमने बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट के अंदर डाल दिया। ओके, चलो इसको लिख लो, वीडियो पॉज करके इसको लिख लो अच्छे से, और ये क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस नंबर 2A, मैं फिर से रिपीट कराता हूं सारे के सारे केसेस, केस 1, केस 2 और केस 3, इसको आप 2A भी कहते हो 3 की जगह। ठीक है, तो केस 1 में न्यू फर्म की कैपिटल गिवन होती है, आप उसको न्यू रेशियो में बांटते हो, वही आता है टू बैलेंस सीडी, फिर आप बैलेंसिंग करते हो, बैलेंसिंग फिगर आएगा टू कैश या बाई कैश, या फिर बैलेंसिंग फिगर आएगा टू करंट या बाई करंट, एज द केस मे बी। केस 1। अब केस 2 में क्योंकि न्यू फर्म की कैपिटल गिवन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, क्लास नॉट गिवन है, तो हम क्या करते हैं, सीडी यानी क्लोजिंग बैलेंस ए का और सी का ऐड करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस ए का और सी का ऐड करेंगे, वही आएगा न्यू फॉर्म की कैपिटल, फिर उसको न्यू रेशियो में बांटेंगे, वो आएगा टू बैलेंस सीडी, फिर बैलेंसिंग फिगर करेंगे टू कैश बाई कैश या टू करंट बाई करंट, एज द केस मे बी। इसमें मैंने आपको समझाया था, अगर आपको एक वर्ड लिखा मिल जाए कैपिटल प्रपोर्शनेट, तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे सीडी ए और बी का नहीं, ए और सी का नहीं, जो बी का लोन होगा ना उसका बैलेंस भी ऐड करना है, मतलब तीनों का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करना है। अब आते हैं केस नंबर 2A, इसको स्पेशल केस बोलते हैं।
व्हेन कैपिटल आर इन प्रोपोर्शनेट एंड मेंटेन कैश बैलेंस, इसमें हमेशा ये बोलेगा, इसमें भी देखो नए फॉर्म की कैपिटल गिवन नहीं है, इसीलिए केस 2 के अंदर आ गया, यहां भी नए फॉर्म की कैपिटल गिवन नहीं है, हियर आल्सो न्यू फॉर्म कैपिटल इज नॉट गिवन। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन बोलेगा कि कुछ ना कुछ कैश मेंटेन करना है। क्वेश्चन पता है क्या बोलेगा, ऐसा बोलेगा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है हम उसको पे करेंगे कुछ इस तरीके से, रिमेनिंग पार्टनर उसको पे करेंगे कि उसको पे भी हो जाए सारा, साथ में हमारे पास कुछ पैसे बच भी जाएं। ये बिल्कुल नहीं है कि रिटायरिंग पार्टनर को आप पे कर रहे हो और तुम्हारी जेब खाली हो जाए, बैलेंस शीट में तुम्हारा बैंक बैलेंस जीरो हो जाए, नहीं, कुछ ना कुछ पैसे बचाने भी है। तो पार्टनर क्या करेंगे, अपना पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट बना के देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कितना करना है और हमें पैसा बचाना कितना है और हमारे पास पहले से कितना पैसा पड़ा हुआ है, और ये सारा जुगाड़ बिठाकर, कैलकुलेशन बिठाकर ये चेक करेंगे कि ये सारा काम करने के लिए किसी पार्टनर को घर से कितना पैसा लाना है या लेकर जाना है। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सेकेंड ए। बहुत इजी कैलकुलेशन है। करना क्या है, सबसे पहला काम नए फर्म की कैपिटल निकालनी है, फिर उसको नई रेशियो में बांटना है, वही टू बैलेंस सीडी आएगा, फिर बैलेंसिंग फिगर एडजस्टेड थ्रू कैश और करंट अकाउंट एज द केस में बी। तो सर तो बिल्कुल सेकंड केस जैसा हो गया, थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल सेकंड केस जैसा है। आपने करना क्या है, नए फर्म की कैपिटल पहले कैसे निकालते थे, रिमेनिंग पार्टनर के क्लोजिंग बैलेंस को ऐड करते थे। कैपिटल प्रोपोर्शनेट लिखा हो तो रिमेनिंग प्लस जो रिटायरिंग है उसका भी क्लोजिंग बैलेंस ऐड करते थे। यहां भी वही है, क्लोजिंग बैलेंस आप ऐड करोगे सारे पार्टनर्स का, ठीक है, ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, यानी सबका, ए का, बी का, सी का, ये ओल्ड लिखो चाहे इसे ऑल भी लिख सकते हो, सारे पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस आप ऐड करोगे। जितना पैसा बचाना है, क्वेश्चन कहता है 10,000 रुपए कैश में होना चाहिए, 15,000 रुपए कैश में होना चाहिए। जैसे कैश बुक में आपने इम्प्रेस्ड कैश पढ़ा होगा, इम्प्रेस्ड कैश मतलब इतना कैश तो हाथ में होना ही चाहिए, तो वो जितना होना चाहिए उसे प्लस करेंगे, ठीक है। और जितना ऑलरेडी तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है, बैलेंस शीट के अंदर जो कैश शोन इन बैलेंस शीट, उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो बैलेंस शीट के अंदर है उसको माइनस कर देंगे, जितना पैसा बचाना उसको हम लोग प्लस कर देंगे। फिर से बता रहा हूँ, टू बैलेंस सीडी ए का, टू बैलेंस सीडी बी का, टू बैलेंस सीडी सी का। जो टू बैलेंस सीडी बी का है ये लोन भी हो सकता है, बिकॉज जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका सीडी नहीं आता, लोन आता है। और जितना पैसा बचाना है वो प्लस कर दो, जितना ऑलरेडी बैलेंस शीट में है वो माइनस कर दो, आपका आ जाएगा न्यू फर्म कैपिटल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तीनों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस, जितना पैसा बचाना है प्लस जितना ऑलरेडी बैलेंस शीट में है माइनस, और फिर आपका आ जाएगा न्यू फर्म कैपिटल, नई रेशियो में बांट दो टू बैलेंस। यानी कि इन तीनों केसेस में ही ना नए फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटना है, वही टू बैलेंस सीडी है, बैलेंसिंग फिगर टू कैश या बाई कैश या टू करंट या बाई करंट, यही है तीनों केसेस में। इसमें ये गिवन होता है, इसमें गिवन नहीं होता, रिमेनिंग पार्टनर को ऐड कर देंगे, कैपिटल आर इन प्रोपोर्शन लिखा हो तो तीनों को ऐड करेंगे, और इसमें तीनों को ऐड करेंगे, जितना पैसा बचाना है वो प्लस करेंगे, जितना ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर उसको माइनस करेंगे। यही है इस पूरे के पूरे टॉपिक का सारा खेल, और इसके साथ हम लोग अपना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को अच्छे से खत्म कर देंगे। आई होप कि आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिटायरमेंट में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे क्वेश्चन 19 है, एक क्वेश्चन है, वरुण, तरुण, अरुण, ऐसे छोटे क्वेश्चन भी टीचर पूछ लेता है जब उसको पता है कि यार बच्चों को रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट वगैरह आता है और मुझे उससे सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करवाना है, राइट। वरुण, तरुण, अरुण पार्टनर से, इनकी रेशियो है 5/10, 3/10, 2/10, कैसा है, इनको सबको ऐड करके, ठीक है। आगे लिखा है तरुण रिटायर हो गया 31 मार्च को, ऑन दैट डेट कैपिटल जो दे रखी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, तरुण चला गया छोड़ के, राइट। कौन रिटायर हो गया, तरुण जो है वो चला गया छोड़ के, और जो कैपिटल, अच्छा कौन जा रहा है छोड़ के, हाँ तरुण जा रहा है छोड़ के, और जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है तीनों का इतना, इतना और इतना है। कैश एंड बैंक बैलेंस ऑलरेडी दे रखा है 8,000, ठीक है, ऑलरेडी 8,000 है। तरुण वॉज टू बी पेड, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब लोग देखना जरा। तरुण वॉज टू बी पेड थ्रू कैश, तरुण को सारा का सारा पैसा दे दो, उस पैसे को लेकर कौन आएंगे, वरुण और अरुण, कुछ इस तरीके से कि उनकी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और साथ में आपको ये बताना है कौन कितना पैसा लेकर आएगा, कौन कितना पैसा लेके जाएगा। इफ मिनिमम कैश एंड बैंक बैलेंस 6,000 वाज टू बी मेंटेन। मैंने आपसे क्या कहा था, मैं फिर से बताता हूं, न्यू फर्म की कैपिटल कैसे निकलेगी, तीनों पार्टनर के क्लोजिंग बैलेंसेस को ऐड कर दो, राइट। तीनों पार्टनर के क्लोजिंग बैलेंसेस को ऐड करो, 86,400, ठीक है, 86,400 प्लस 73,200 प्लस 22,400
तीनों के क्लोजिंग बैलेंस को ऐड किया, जितना पैसा तुमको बचाना है वो प्लस करो। तो कितना बचाना है, 6000 तुमको बचाना है, वो प्लस करो, और जितना तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर है वो आप माइनस कर दो। इतना काम करना है, जितना बचाना है प्लस जितना बैलेंस शीट के अंदर है माइनस, ये आ जाएगी नई फर्म कैपिटल। और इसके बाद की सारी कहानी आप बेहतर जानते हो, इसके बाद की सारी कहानी आप जानते हो, ठीक है। तो अब न्यू कैपिटल देख लेते हैं। न्यू कैपिटल, तरुण चला गया छोड़ के, तो किस किस का होगा, नए फर्म की कैपिटल को किस रेशियो में बांटनी है, नई रेशियो में, ठीक है। और न्यू रेशियो गिवन है आपको 3/5, 2/5, 3/5 किया 1,08,000 और 72,000, ये हो गई न्यू कैपिटल। इनकी एक्चुअल कैपिटल जो है वो तुम्हें दे रखी है कितनी, 86,400 है, और अगले की 22,400 है, ठीक है। तो एक मुझे बात बताओ, इसकी वरुण की जो न्यू कैपिटल है वो है 1,08,000, ओके, और होनी कितनी चाहिए, 1,08,000 है कितनी, है आपका 86,400, इसका होना कितना चाहिए 72, है 42,400, तो 49,600 ये पैसे लेकर आएगा, ठीक है। ब्रिंग कैश, दोनों पैसे लेकर आएंगे, ये लेके आएगा 49,600, ये 1,08,000, ठीक है, माइनस करेंगे 86,400, और 21,600 जो है ये बंदा लेके आएगा। तो ये इतना पैसा लेके आएगा, इतना पैसे लेके आएगा, और आपको सिर्फ बताना है अमाउंट कौन कितना लेकर आएगा। तो दोनों इतना इतना पैसा लेकर आएंगे, दैट्स इट, खत्म, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब मैं तुम्हें चेक करवाऊं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, चेक करवाऊं, देखो मजा भी आएगा आपको, ठीक है। खुद भी चेक करा करो ताकि आप भी सीख सको, पढ़ो ऐसे कि किसी को पढ़ा सको, अपने साथ वाले को, दोस्त को पढ़ा सको, इस तरीके से पढ़ो। तो अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, ध्यान समझना। हमारे पास शुरू में कितना पैसा पड़ा है सर जी, 8,000 हमारे पास शुरू में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो वरुण है वो कितना लेकर आएगा, वो लेके आएगा 21,600 रुपए। अरुण कितना लेके आएगा, 49,600 जो है वो अरुण लेके आएगा, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितना पैसा बन गया है, 21,600, 49,600 और 8,000, हमारे पास बन गया 79,200, हमारे पास इतना पैसा आज पड़ा है। और हमें रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कितनी करनी है, 73,200 रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करनी है। तो अब जब हम उसको पे कर देंगे तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, 6,000। और क्वेश्चन कह क्या रहा है कि मिनिमम कैश कितना मेंटेन करना है, 6,000, जो कि यहाँ पे मेंटेन हो गया। तो ये वही केस है जहां पे पार्टनर अपनी कैपिटल को प्रपोर्शनेट तो करेंगे ही करेंगे न्यू रेशियो में, साथ में 6,000 बचा लेंगे और रिटायरिंग पार्टनर की पूरी पेमेंट कर देंगे। अब इसके लिए बताओ कि वो पार्टनर घर से कितने पैसे लेकर आएगा या कितने पैसे लेकर जाएगा। इस केस में दोनों पार्टनर इतना इतना लेके आ रहे हैं, 8,000 पहले से हमारे पास है, 6,000 बचाने हैं, तो 79,200 इकट्ठा हो गया, 6,000 छोड़ दो तो 73,200 इसकी पेमेंट हो गई। इसका मतलब रिटायरिंग पार्टनर पूरा सेटल हो गया। इस केस में एक एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू वरुण टू अरुण, दोनों जो पैसा लेके आ रहे हैं। फिर एक और एंट्री पास होगी, वो होगी तरुण अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो पैसा इन दोनों से मंगाया और तरुण को पेमेंट कर दिया, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमारे पास देखो एक्चुअली में 6,000 रुपए मेंटेन हो गया, इसका मतलब क्वेश्चन पूरा सही है। अब अगर इसी को बड़ा क्वेश्चन बनाना हो तो बिल्कुल इसी तरीके से काम किया जाएगा, लेकिन अभी इसमें ना इन तीनों के बैलेंसेस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट दे रखा है, तो उसमें तुम्हें निकालना पड़ेगा रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, गुडविल की एंट्री, बांटने वाले आइटम का ट्रीटमेंट करके निकालना पड़ेगा। तो चलो उसको बनाते हैं और इस पूरे के पूरे रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टॉपिक को 0 to end आज खत्म करेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं बस उतने ही कर लेना, 6 नंबर मैं वादे से कह रहा हूं आपके पक्के हो जाएंगे। पीक्यूआर 3 पार्टनर्स हैं, पीक्यूआर पार्टनर्स हैं, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6, इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। बांटने वाला देखो एक ही आइटम दिख रहा है, अगेन जनरल रिजर्व, ये है कैपिटल अकाउंट, इधर भी बांटने वाला एक आइटम दिख गया गुडविल, भूलना मत, ये इधर साइड ये इधर साइड बढ़ जाएगा, ओके। क्यू रिटायर हो गया, तो पीक्यूआर 3 पार्टनर्स है, 3 to 1 क्यू रिटायर हो गया। मैं अगर पूरे क्वेश्चन की झलक देखूं तो मुझे कहीं भी नई रेशियो नहीं गिवन है, तो पी क्यू आर है, क्यू रिटायर है, 3 to 1, तो फॉर्मेट बनाते हैं, पी क्यू आर है, क्यू रिटायर हो गया,
तो P और R बचे और इनका 3:1, यही आपका न्यू रेशियो है, यही आपका गेनिंग रेशियो है। तो सबसे पहला काम हम हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं जो कि है न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो को फाइंड आउट करना, क्योंकि गुडविल की एंट्री इसी रेशियो में होती है और ये सारा खेल है वर्किंग नोट 1 का। ठीक है, तो बताओ जरा पूरे फर्म की जो गुडविल है वो कितनी दे रखी है? पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? पूरे फर्म की गुडविल आपको एडिशनल पॉइंट में दिख जाएगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 44,000। पूरे फर्म की गुडविल है 44,000। क्यू शेयर, क्यू जा रहा है छोड़ के, क्यू शेयर ऑफ गुडविल, क्यू की जो गुडविल आएगी वो आएगी 44,000 इंटू 2/6। ठीक है, 3 4 5 6, 2/6, तो 44,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6, ये आ गया आपका, ओहो ये तो पॉइंट में आ रहा है, तो बड़ा गंदा आ रहा है यार। क्यू रिटायर हो गया ना, रेशियो है 3:1, तो 2/6 यानी 1/3, तो 44,000 को अगर 1/3 करेंगे तो ये तो गंदा आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा भी आए करना तो पड़ेगा ही। तो 14,667 ये आ गया इस सिचुएशन में क्यू की शेयर ऑफ गुडविल। और एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी PR टू क्यू। क्यू को देना है 14,667, जो हम देंगे किस रेशियो में? 3:1 यानी 3/4 1/4। तो ये हो गया क्लास यहाँ पे 11,000 हो गया, ये तो इसका हो गया 11,000 और इसका आ गया आपका 3667। ठीक है, 3667। ठीक है, तो हो गया ना 14 11 3 14 667 हो गया ये वाली एंट्री। अब इसकी हम लोग पोस्टिंग करते हैं। तो पोस्टिंग कैसे करेंगे इसकी? देखो, P में R में 2Q, P में और R में हमने कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी बना रखा है। 2Q कैपिटल अकाउंट वर्किंग नोट 1, P में R में 2Q और Q में लिखोगे बाई P बाई R कैपिटल अकाउंट। और ये ट्रीटमेंट होगी गुडविल की। आपको पता है कि गुडविल का ट्रीटमेंट आपको करना ही करना है। 11,3667 इतना मिल गया। 11,000 P में क्यों लिख दिया? 11,000 Q को मिलना है ना, Q छोड़ के जा रहा है। 3667 है, 3667 यही है ना, 3667 और 11,000। तो देखो आपने एंट्री क्या करी? PR टू Q, तो P में R में 2Q, तो P में आएगा 11,000 और R में आएगा 3667, उसमें आएगा 2Q और Q में आएगा बाई P और बाई R, इसमें आएगा बाई P और बाई R। ये हो गया आपका पहला और एंट्री ये हो गई क्लास आपकी गुडविल की सबसे पहली एंट्री, ये हो गया हमारा डन। बस इसके बाद आपने कुछ पॉइंट रिवैल्यूएशन के होंगे, एक आध बांटने का आइटम है इसके अंदर, खत्म करो और एक वर्किंग नोट बनाना न्यू फॉर्म की कैपिटल को। Q इज पेड इन फुल, Q को सारा पैसा दे दो विद द कैश ब्रॉट बाई P एंड R। Q को सारा पैसा दे दो जो P और R लेके आएंगे, सच अ मैनर देयर कैपिटल आर इन प्रोपोर्शनल। तीनों का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करेंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग। कैश इन हैंड मेंटेन्स 20,000, 20,000 रुपए आपको मेंटेन भी करना है, तो 20,000 प्लस करना है और ऑलरेडी जो बैलेंस शीट में फिगर होगा उसको माइनस करना है। यही तो है केस नंबर, स्पेशल केस जो है। तो चलो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का सेकंड केस हो गया और आपको बनाना है रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट। ऑलरेडी मैंने फॉर्मेट बना लिया है, आप भी इसका फॉर्मेट बना लो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रेज बाई 2,000, साफ साफ लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 2,000 रुपए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ठीक है, कितना हो गया आपका? 2,000 हो गया। आगे लिखा है स्टॉक टू बी रिड्यूस बाय 10%, फर्नीचर बाय 5%। स्टॉक को 10% से रिड्यूस कर दिया और फर्नीचर को 5% से। स्टॉक को 10% से रिड्यूस कर दिया और टू फर्नीचर को 5% से रिड्यूस कर दिया। तो स्टॉक ये रहा 36,000, इसको 10% से रिड्यूस कर दो 3,600 और फर्नीचर को कर दो 5% से। फर्नीचर है 60,000, 5% बनेगा 3,000, 5% बनेगा 3,000, राइट। तो टू स्टॉक टू फर्नीचर, ये वाला काम हो गया यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। देयर इज एन आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेज 2,200 एंड इट इज प्रोवाइडेड फॉर। ये आउटस्टैंडिंग क्लेम ऑफ डैमेज है 2,200 का, वो भी नुकसान है, रिवैल्यूएशन में डेबिट टू आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज। कोई डैमेज हुआ था हमारे थ्रू जिसका हमने अभी तक क्लेम नहीं भरा है, मतलब एडमिट कर लिया हम लोगों ने, अभी तक उसकी पेमेंट नहीं करी। क्रेडिटर्स कम हो गए 12,000 से, तो ये फायदा हो गया ना। क्रेडिटर्स अगर कम हो जाएंगे भैया तो फायदा ही हो गया। बाई क्रेडिटर्स कितने से कम हो गया?
12,000 से। तो अगर आप टोटलिंग करोगे इसकी, तो जो बड़ी साइड है वो ये वाली साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी है। तो डेबिट साइड कितना है, जरा टोटलिंग कर लेते हैं। ये हो गया 12,000 माइनस करेंगे 10,800, 1200 रुपए का गेन आ गया। और पता है आपको मार्किंग कैसे होती है, जितने पॉइंट आपके सही होंगे ना उस पॉइंट के नंबर मिलेंगे। अगर ये सही इसके नंबर, ये सही इसके कटे तो सारे नहीं कटेगा, सिर्फ इसका कटेगा, लाइक 0.5 मार्क्स कट जाएगा। ये सही है, ये सही है, तो आपको पूरे 3 में से 2.5 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर तक का होता है लगभग ये, ठीक है। टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ PQR। तो 3 to 1 है, 6 से डिवाइड, 200, 2 into 3 600, 2 into 2 400, 2 into 1 200, 642। तो 600, 400 और 200 किस नाम से आएगा, बाई रीवैल्यूएशन गेन, ठीक है। अब हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, बाई बैलेंस BD। एक जनरल रिजर्व था अगर आपको याद हो तो, ठीक है, एक था जनरल रिजर्व और एक है गुडविल जिसे हमें राइट ऑफ करना है। सब कुछ ओल्ड रेशियो में होगा, 3 to 1 की रेशियो है। तो अब इसमें गुडविल जो है वो 20,000 है, 20,000 को 6 से डिवाइड देंगे तो ये इसका आएगा 10,000 3 to 1 में, इसका आएगा 3333 और इसका आएगा 6667, ठीक है। गुडविल हो गया। जनरल रिजर्व कितना दे रखा आपको, 24,000, कैपिटल 80 80 60, 80 80 60, 80 80 60, 24,000 है तो ये आएगा जनरल रिजर्व 12,000, 3 to 1 में बांटेंगे। 24,000 है, 6 से डिवाइड दोगे आएगा 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा 24। सब कुछ हमने खत्म कर दिया। अब जो छोड़ के जा रहा है पहले उसका हिसाब किताब जरा देख लेते हैं। कौन जा रहा है छोड़ के, सर जी छोड़ के तो इस क्वेश्चन में जा रहा है क्यू, तो क्यू की टोटलिंग करते हैं 80,000, फिर 400, फिर हो गया 11,000, 3667, फिर हो गया 8,000। तो ये बन गया 103067, 1,03,067, 103067, 1,03,067 माइनस 6667, तो ये आ गया 96,400। इतनी पेमेंट कर देंगे सीधा सीधा, ठीक है, पेड। ये आपने सारा का सारा 96,400 क्यू छोड़ के जा रहा है तो आपने क्यू को 96,400 पे कर दिया। जो बंदा छोड़ के जा रहा है उसको पेमेंट कर दिया 96,400, खत्म बात। अब हमें क्या करना है, एक वर्किंग नोट और लिखनी है, टू बैलेंस CD वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ, ध्यान समझो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू फर्म कैपिटल। तीनों का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करना है, जितना पैसा बचाना है वो प्लस करना है, जितना ऑलरेडी है वो माइनस करना है, ठीक है। वर्किंग नोट 2, तो सबसे पहला हमें क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, तीनों का क्लोजिंग बैलेंस लेना है। कौन कौन पार्टनर्स है इस केस में, PQR, और कैश ऑलरेडी कितना है यहाँ पे 36,000, ठीक है, कैश ऑलरेडी 36,000 है। कैश टू बी मेंटेन, कैश टू बी मेंटेन, और कितना मेंटेन करना है 20,000, वो प्लस होगा, और ऑलरेडी जितना है 36,000 वो माइनस होगा। कैश इन ओल्ड बैलेंस शीट, तो ओल्ड बैलेंस शीट में जो कैश है ना वो आपने करना है माइनस 36,000, और जो है मेंटेन करना है वो 20,000 मेंटेन करना है। देखो लिखा हुआ था ना, कैश टू बी मेंटेन 20,000 आपको बचा के रखना है पैसे, मैं चेक भी कराऊंगा आपको। चलो अब क्लोजिंग बैलेंस PQR का लेना है, क्यू का तो पता है 96,400 है, 96,400 है। अब P का और R का देख लेते हैं, तो P का एक बार टोटल कर लेते हैं कितना है, 80,600, 12,000, मतलब ये 80,000, 86 नहीं 80,000, वैसे गलती मत करना। 92,600 माइनस करोगे 11,000, माइनस करोगे 10,000, 71,600, इसका है 71,600। R का देख लेते हैं एक बार, 60,200 ये हो गया, प्लस 4 64,200 है, माइनस 3667 और माइनस 3333, तो ये आ गया 57,200। तो
तो देखो कितना, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता, ये सबसे बड़ा केस हो गया। तीनों का क्लोजिंग बैलेंस ऐड किया, जितना बचाना है वो प्लस कर लो, जितना ऑलरेडी है वो माइनस कर दो, 2,09,200 ये आ गई पूरे न्यू फर्म कैपिटल। और अब आप जानते हो नई फर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांटना है, पी और आर में क्यों चला गया। अब न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन है, मतलब न्यू रेशियो तो हमने यहाँ पे देखो शुरू में लिख ही दिया था 3:1, तो 4 से इसको कर दो डिवाइड, 52,300 और इंटू 3, 1,56,900 ये आ गई आपकी नए फॉर्म की कैपिटल। और आपने नए फॉर्म की कैपिटल को नई रेशियो में बांट दिया, यही आएगा टू बैलेंस सीडी। इनको लिखो टू बैलेंस सीडी, 1,56,900, 1,56,900 और दूसरा है 52,300, 52,300। अब हम करेंगे बैलेंसिंग फिगर, इधर बचा तो टू कैश, उधर बचा तो बाई कैश, ठीक है। तो ये है 64,200 माइनस 52,300 माइनस 3,333 माइनस 3,667, तो ये 4,900 का अमाउंट है जो लेकर आएगा घर से, टू कैश या बैंक, ये घर से लेके आएगा। और ये कैश ही कर दो, चलो ना सबको कैश कर दो, बिकॉज इस क्वेश्चन में ना बैलेंस शीट में कैश है, ऐसे कैश बैंक में कभी गलती नहीं होती, बट आप क्योंकि पता बैलेंस शीट में कैश है तो जो आएगा जाएगा वो सब कैश ही है, जो आएगा जाएगा, इसलिए मैंने इसको कैश लिख दिया, ठीक है। 49,200 ये हो गया, सॉरी 4,900 का ये हो गया, और आंसर इसका टोटलिंग है 64,200, 64,200। और अगर मैं इसकी बात करूं 1,56,900 प्लस 21,000, ये आ गया 1,77,900, 1,77,900, उसमें से माइनस कर देंगे 12,000, माइनस कर देंगे 600 माइनस 80, तो ये 85,300 ये घर से लेकर आएगा बाई कैश अकाउंट। ये बैलेंस है, ये लेकर आएगा, ध्यान रखना ये पैसे लेकर आएगा, ये लेकर जा रहा है, और ये तो रिटायरिंग पार्टनर को हम पे कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट होने के बाद भी हमारे पास 20,000 का कैश मेंटेन, खत्म, केस नंबर 2 खत्म, केस नंबर 2 का एक खत्म, हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म हो गया, वन शॉट के अंदर ही, ठीक है, मतलब एक साथ ही खत्म हो गया सारा। अब देखो कैश अकाउंट की मैं बात करता हूं, ठीक है। तो कैश अकाउंट का सबसे पहले अगर मैं बना के दिखाऊं तो ये रफ है, ये नहीं मांगा क्वेश्चन ने, बट क्या पता मांग ले, तो मैं बना के दे रहा हूं। 36,000 का तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, और बाई बैलेंस सीडी तुम्हारे पास बचना कितना चाहिए, 20,000 बचना चाहिए। देखते हैं 20,000 बचता है कि नहीं। नया जो पार्टनर है वो घर से पैसे लेके आएगा 85,300 पी टू पी, 85,300 ये घर से लेके आएगा 85,000, ये लेके जाएगा 4,900 का ऑन आर बाई आर, वो कितना लेके जाएगा 49। जो रिटायरिंग पार्टनर है क्यू, वो कितना लेके जाएगा, यानी कि क्यू टू कैश, तो क्यू में टू कैश, कैश में बाई क्यू, 96,400, 96,400। कुल मिला के हमारे पास था 36,000, 85,300 नया वो एक पार्टनर लेके आ गया, तो पैसा आ गया 1,21,300, जिसमें से 4,900 हम पे कर देंगे आर को, और 96,400 पे कर देंगे क्यू को। तो आप चेक कर लो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस 20,000 बच गया। और यही क्वेश्चन कह भी रहा था कि कुछ इस तरीके से पे कर देंगे कि हमारी कैपिटल तो प्रोपोर्शनेट हो जाएगी, साथ में हमारे पास इतना पैसा भी बच जाएगा जो कि बच गया। इट मीन्स ये केस हमारा पूरा का पूरा खत्म हो गया, राइट। तो इसे आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी सहूलियत के लिए है, ये आप क्वेश्चन नहीं मांगा आपको। ये हो गया वर्किंग नोट नंबर 2, ये हो गया कैपिटल अकाउंट, ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, डन। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे अच्छे से डन हो गया, और इसके साथ हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पूरी तरीके से एंड हो गया। ओके